हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कुशाल दास का कल एट द एज ऑफ 66 दिल्ली में निधन हो चुका है। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे एंड उनके फैमिली को इस टफ टाइम से निकलने में हिम्मत दे, ऐसी हम सबकी ओर से प्रार्थना है। एंड ही वॉज दी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ एएफएफ फ्रॉम 2010 टू 2022 एंड उनके टेन्योर के अंदर आई वुड से कि इंडियन फुटबॉल एएफएफ में मेजर हमें रिस्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं, मेजर हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हुए भी दिखे हैं। एंड एक आप जो बोल सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल सिस्टम को रन करने का काम है डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस। हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस है, इट्स नॉट ईजी टू वर्क, बट उसके बावजूद भी उन्होंने साइलेंटली इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी आप बोल सकते हैं कि मेजर काम किए हैं, जिसमें आप देखिए कि 2014 में आईएसएल का भी स्टार्ट होना, ही वाज यू कैन से कि रियली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दैट। रिलायंस को यहाँ पे 15 साल की डील पे लाने के लिए भी उनका काफ़ी क्रूशियल रोल था, या फिर बेंगलुरु एफसी जैसा क्लब स्टार्ट होने में भी ही प्लेड अ क्रूशियल रोल। देन आप देखिए कि उनके अंडर 2011, 2019 एंड 2023 3 एशियन कप हमने हमारी मेंस टीम ने क्वालिफाई किए थे। फीफा अंडर 17 मेंस वुमेंस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर अंडर 17 एशियन कप हो, इंडियन एरोस के प्रोग्राम फॉर मेंस एंड वुमेन्स के लिए भी वो स्टार्ट करने वाले थे बिफोर ही लेफ्ट इन 2022। एंड व्हेन ही लेफ्ट इन 2022 तो भाई यहाँ पे एएफएफ के बैंक बैलेंस में थे 50 करोड़ का सरप्लस। तो दैट शोज कि भाई हाउ वेल ही इज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एंड साइलेंटली अपना काम करते थे। आपने कभी भी उनका एज सच उस तरीके से लाइमलाइट पीआर वाला काम नहीं देखा होगा इन दोज लास्ट 12 ईयर्स। एंड अब जब उनके जाने के बाद भी आप 2022 के बाद का ये 4 साल का भाई जो नया रिजीम है उनका हम 10 ईयर देख लेते हैं, तो हमको आइडिया लगता है कि भाई जो प्रीवियस रिजीम या फिर उनके जो यहाँ पे इस तरह के की पर्सन थे, उन्होंने किस तरीके से भाई सिस्टम को डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस रन करने का काम किया था। एंड ही वाज अ हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल पर्सन एंड इंडियन फुटबॉल एएफएफ नीड दोज काइंड ऑफ ए यू कैन से कि ह्यूमन रिसोर्सेज इन द सिस्टम in a more you can say ki department, then and then only we can see the systematic change in Indian football. But rest in peace Kushal Das. So that is the big loss for the Indian football community ecosystem. Moving on to the next, now let's talk about the ISL. तो ISL में भाई आज से गेम वीक 5 किक ऑफ हो रहा है एंड डबल हेडर है, दोनों ही धमाकेदार मुकाबला है। पहला मुकाबला है ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर का। एज वी ऑल नो दोनों टीमें रिसेंटली स्ट्रगल कर रही है, केरला ब्लास्टर ज़्यादा कर रही है एंड केरला ब्लास्टर के मैनेजमेंट का भी रिसेंटली जो यहाँ पे उनके फैंस के साथ मीटिंग हुआ है उसके बाद और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि क्लब अंडर प्रेशर है टू डिलीवर। एंड ऑन द अदर साइड ईस्ट बंगाल भी स्टार्टिंग अच्छा किया था सीजन का, बट लास्ट 2 मैचेस उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं वो जो टाइटल रेस है वहाँ से भी वो पिछड़ चुके हैं, बट दिस इज द टाइम कि वहाँ से इनको कमबैक करना पड़ेगा। इट्स अ मस्ट विन गेम एंड आई थिंक ईस्ट बंगाल इज फेवरेट होम पे खेल रहे हैं। टीम ओवरऑल अच्छी है, चाहे भले ही पिछले 2 मैचेस हारे हो, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, गोल स्कोर कर रहे हैं। जबकि इधर भाई केरला ब्लास्टर के लिए दे आर फाइटिंग फॉर दी दैट फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सीजन एंड आई थिंक दे आर इन अ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जिस तरीके का पूरा केरला ब्लास्टर का भी माहौल है, फैंस में भी हमने देखा कि भाई पूरा डिसअपॉइंटमेंट है, फैंस मैचेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है। सो आई थिंक यहाँ पे डेविड केताला एंड हिज टीम इज़ रियली रियली अंडर प्रेशर। तो क्या इस मैच में वो यहाँ पे अपना जी जान लगा के पॉइंट अर्न करते हैं? दैट वुड बी ए रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। इधर भाई ऑस्कार ब्रूजन की टीम के ऊपर भी इन अ वे प्रेशर है, बिकॉज आपको पता है कि कोलकाता के जो जायंट्स क्लब है वहाँ पे भाई फैंस आप 1-2 मैचेस हारते हो, सडनली भाई आपके यहाँ पे सैकिंग के बारे में और वो खबरें स्टार्ट हो जाती है और ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऑस्कार ब्रूजन के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई आपके पास इतनी अच्छी टीम है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे अच्छी टीमों के सामने रिजल्ट नहीं निकाल पाए हो। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दोनों टीमें इन अ वे उनके फैंस की वजह से भाई अंडर प्रेशर है टू डिलीवर द रिजल्ट। सो एक कांटे की टक्कर हम देख सकते हैं, बट आई थिंक ईस्ट बंगाल इज फेवरेट इन दिस मैच। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा उसके बाद जो मुकाबला है यहाँ पे बेंगलुरु एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट, ये भी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। बट इस सीजन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मोहन बगान आर क्लियर फेवरेट्स। इससे अर्लियर जो पिछले 3-4 सीजन में या फिर ओवरऑल हिस्ट्री वाइज देखें तो भाई मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी का मुकाबला ऑलवेज काफ़ी कांटे का टक्कर होता था, बट इस बार आप देखिए कि दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मोहन बगान इज इन
प्रोलिफिक फॉर्म एंड इधर भाई बेंगलुरु एफसी स्टार्ट अच्छा किया, फिर बीच में स्ट्रगल किया, फिर लास्ट मैच में रिजल्ट ग्राइंड किया है। सो थोड़ा सा उनका ऊपर नीचे वाला सीन चला है। एंड रणधीर सिंह की जो टीम है वो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही कि जिससे आप बोले कि हाँ भाई दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर। सो मोहन बगान भी इस मैच में मैं बोलूँगा कि क्लियर फेवरेट्स है, बिकॉज सर्जियो लोबेरा की जिस तरीके से इस सीज़न फुटबॉल खेली है एंड जिस तरीके से उनकी ओवरऑल टीम की क्वालिटी है, डेफिनेटली भाई यहाँ पे उनको हराना यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए मुश्किल होगा। नो डाउट उनके होम पे मैच है, सब कुछ है, बट आई थिंक इट्स गोना बी रियली टफ फॉर दी रणधीर सिंह टीम टू बीट दिस माइटी मोहन बगान। सो वहाँ पे आई एम अगेन सीइंग मोहन बगान फेवरेट एंड दे माइट विन दिस मैच बाय स्कोर लाइन ऑफ 2-1, 3-1। दैट्स माई प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट IFL की, जहाँ पे भी भाई हमें गेम वीक 3 में धमाकेदार मैचेस देखने को मिले कल, कि जिसमें भाई पहले मैच में यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड ने इंजरी टाइम में भाई यहाँ पे नामधारी को 3-2 से हरा के एक काफ़ी थ्रिलिंग विन हासिल किया है। बिकॉज वो जो मैच है उसमें आप देखें 90th मिनट पे नामधारी का इक्वलाइजर आता है, स्कोर लाइन 2-2 होता है, उसके बाद 90+6 मिनट पे भाई यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड की ओर से विनर आता है। सो दैट वाज अ क्रेजी मैच एंड एक क्रूशियल 3 पॉइंट राजस्थान यूनाइटेड ने अर्न किए हैं ऑफ दिस सीजन। सो दैट वाज अ ग्रेट मैच। उसके बाद जो दूसरा मैच था यहाँ पे आइजोल वर्सेस रियल कश्मीर वाला, वो भी इंटरेस्टिंग मैच था, जो कि 2-2 पे ड्रॉ पे फिनिश हुआ है। एंड आइजोल एफसी ने भी आई वुड से कि ओवरऑल इस सीजन की शुरुआत अच्छी की है। रियल कश्मीर ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, बट IFL में भी जो टाइटल रेस है, यहाँ पे रेलीगेशन बैटल है, वो काफ़ी इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वहाँ पे भी 2 धमाकेदार मैचेस हमें आज देखने को मिले हैं। लास्ट में बात करते हैं AFC वुमेन्स एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के बारे में, जो कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। पहले ही क्वार्टर फाइनल में भाई होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से एक क्लोज मैच में नॉर्थ कोरिया को हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली है एंड उसी के साथ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी अपना जो टिकट है वो बुक कर लिया है। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर द होस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड नॉर्थ कोरिया जो कि वन ऑफ द कंटेंडर या फिर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम था, वो यहाँ पे टूर्नामेंट से आप बोल सकते हैं कि उस तरीके से बाहर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द टाइटल रेस, बट अभी भी उनका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए एक क्वार्टर फाइनल का जो लूजर होगा उनके साथ मैच बचा है, तो वहाँ से नॉर्थ कोरिया का चांस है टू गो इनटू द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, बट they are out of the competition in terms of the title wise. So that was a great match and I think ये जो क्वार्टर फाइनल्स है उसमें भी हमें कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, बट great news and great victory for Australia. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe. Curious Sari. जय हिंद, जय भारत.